हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी मार्केट चैनल। तो दोस्तों आज हम एक बात करने वाले गर्मा गर्म सी खबर आई है। ठीक है दोस्तों, वो कौन सी खबर है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फ्यूचर ग्रुप के अंदर एक बहुत ही बड़ी खबर आई है जिसकी वजह से इसके सारे जो भी ग्रुप के जो भी शेयर है उसके अंदर आग लग चुकी है। लगातार बाहर सर्किट लग रही है। ठीक है दोस्तों, तो वो मुकेश अंबानी जी ने की कंपनी रिलायंस उसके लेंडर के साथ बात कर रही है। तो वो कौन सी बात है, ठीक है दोस्तों, उसके बारे में हमें बात करते हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए बात करते हैं इस जो भी डील होने वाली और जो भी बात चल रही है उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप जानते होंगे कि 15 जुलाई को रिलायंस की एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग 43rd है। ठीक है दोस्तों, 43वीं इनकी एजीएम है। तो उसके अंदर कुछ भी बहुत बड़े डिसीजन की अनाउंसमेंट हो सकती है। तो उससे पहले ये डील अगर हो जाती है तो बहुत ही बड़ी बेनिफिट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, दोनों कंपनियों को, फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस को। तो रिलायंस आई किशोर बियानीस रिटेल वेंचर आस्क फ्यूचर ग्रुप्स लेंडर टू टेक 30% हेयरकट ऑन डेप। तो रिलायंस जो भी रिलायंस के तरफ से एक डील रखी गई है फ्यूचर ग्रुप के ऊपर। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर ग्रुप को जो भी कंपनियों ने उनको जो भी लोन्स दिए उनको लेंडर्स को। ठीक है दोस्तों, तो वो रिलायंस कह रही है कि आप अगर अपना जो भी डेप्ट है फ्यूचर ग्रुप के ऊपर उसमें से आप 30% हेयर कट देते हो तो हम आगे ये डील कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हेयर कट यानी कि अगर किसी कंपनी जो भी मान लो कि फ्यूचर ग्रुप को एसबीआई ने 100 रुपये लोन दिए, तो मुकेश भाई अब क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ 70 रुपये पे करेंगे, 30 रुपीज़ आपको माफ़ करने होंगे। ठीक है, एसबीआई मतलब कि जो भी कंपनियों ने उनको लोन लिया, इस तरह से वो 30% हेयर कट करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे का जो भी ये 6000 रुपीज़ है, 6000 करोड़ रुपीज़, तो वो एक ईजियर टर्म्स के अंदर रीपेमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वो किस तरह से होगा उसके आप भी बात करते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज इन डिस्कस विद किशोर बियानीस लैंड फ्यूचर ग्रुप्स लेंडर फॉर 30% हेयरकट ऑन आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स ऑफ ओवर 6000 करोड़ एंड ईजियर टर्म ऑफ रीपेमेंट। तो जो 6000 करोड़ की लोन है उसके ऊपर 30% हेयर कट, यानी कि वो कितना पे करना चाहेंगे, 4800। ठीक है दोस्तों, 1200 करोड़ का कंपनी पे हेयर कट मांग रही है। ठीक है दोस्तों रिलायंस, तो ये अभी बातें चल रही है। ठीक है दोस्तों, उसके आगे में भी बात करते हैं। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लाइक टू फाइनलाइज डील सून टू एक्वायर द रिटेल बिजनेस ऑफ किशोर बियानीज as the oil to telecom conglomerate has reportedly asked future groups lender to for a significant haircut on debt and easier terms of repayment। ठीक है दोस्तों, तो मुकेश अंबानी जी ये अभी डील फाइनल करने के लिए तैयार है। अगर ये जो भी लेंडर्स है वो तैयार हो जाते हैं ये एक डील को मानने के लिए, तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट रहने वाला है। क्योंकि मुकेश अंबानी अपना जो भी रिटेल बिजनेस उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, एक तो जियो मार्ट उन्होंने लॉन्च कर दी है। ठीक है दोस्तों, और आगे जाके उनकी जियो आ रही है, वेबसाइट अभी भी चालू है, तो उसको भी बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, जियो से वो सीधे अपरियल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं ऑनलाइन में। ठीक है दोस्तों, तो उसे जैसे कि आप जानते हो कि फ्यूचर ग्रुप की बहुत बड़ी कंपनियां हैं, बिग बाज़ार, एफबीबी, वहाँ पे बहुत सारी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं फ्यूचर ग्रुप। ठीक है दोस्तों, तो सब उसके बारे में बात हो रही है। अगर ये डील हो जाती है तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। और ये डील several news report mentioned the Reliance investor hope that the company would announce the transaction at the 43rd AGM to be held via video conference on Wednesday। जो 15 तारीख को बुधवार को उसकी एनुअल जनरल मीटिंग है, वहाँ पे ये अनाउंसमेंट कर सकती है अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो। ठीक है दोस्तों, तो अगर फ्यूचर ग्रुप के लेंडर्स क्यों 30% हेयर कट देंगे, ठीक है दोस्तों, एक ये बहुत बड़ी बात है। जैसे ठीक है दोस्तों, कोई आप अगर आप होते 100 रुपये दिए और आप फिर
आपको कोई देख मैं आपको सिर्फ 70 ही रुपये दूंगा तो आप क्या करोगे? ठीक है दोस्तों। तो अगर कंपनी के ऊपर तो बहुत सारा डेप्ट है, ठीक है दोस्तों, लगभग 13,000 करोड़ का डेप्ट है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे। हाँ, तो अगर उसमें से फ्यूचर रिटेल के ऊपर लगभग उसकी आधी 6,000 करोड़ की डेप्ट है, ठीक है दोस्तों। जो भी 4 कंपनियों में से आधा डेप्ट तो सिर्फ फ्यूचर रिटेल का है। तो अगर ये कंपनी किसी भी तरह का 6,000 करोड़ पेमेंट नहीं कर पा रही है तो क्या होगा, ये कंपनी डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। डिफ़ॉल्ट होगी तो वो क्या होगी, फिर एनसीएलटी में उसको जाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर, ठीक है। वहाँ पे कंपनी का जो भी कंपनी की ओर से जो भी प्रमोटर्स है वहाँ से उनकी कुछ बातें रखी जाएगी, फिर ये लेंडर्स वो अपनी बात रखेंगे, तो उसमें में बहुत टाइम चला जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हमने देखा था कि रुचि सोया, ठीक है दोस्तों, रुचि सोया के अंदर एक तो अंबा अडानी थे और बाबा रामदेव, तो वो केस क्लियर होते होते लगभग 3 से 4 साल चले गए और वहाँ पे कंपनी के जो भी लेंडर्स थे उनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, ठीक है दोस्तों। तो कंपनियाँ ये चाहेगी कि जल्द से जल्द उनका जो भी डेप्थ है वो रिपे हो जाए, मतलब कि आप 100 रुपये जाए उससे अच्छा है कि 30 रुपये जाए, वो अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो कंपनी लेंडर से अपने 30% जाने दे सकती है अगर कुछ अच्छा रहता है तो। नेगोशिएशन वेयर अंडर वे फॉर अ हेयर कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन 6,000 करोड़ रिफाइनेंसिंग पार्ट ऑफ बोरोइंग फॉर अ फर्दर 10 ईयर 5 to 7 ईयर, ठीक है दोस्तों। तो ये 30% हेयर कट होगा, फिर उसके बाद जो 6,000 करोड़ के उसमें से जो भी 4,800 करोड़ रहेंगे वो किस तरह से रीपेमेंट होगा, उसको फिर से रीफाइनेंस किया जाएगा 4,800 करोड़ को, ठीक है दोस्तों। और उसको मुकेश अंबानी जी कह रहे हैं कि 5 से 7 सालों के अंदर वो रीपेमेंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये डील हो सकती है। मुकेश अंबानी जी पूरा पैसा नहीं निकालेंगे जैसे कि आलोक इंडस्ट्रीज में किया था, ठीक है दोस्तों। उसमें से उन्होंने सिर्फ 250 करोड़ पे किए थे और बाकी का लगभग 5,000 करोड़ का उन्होंने क्या किया था, लोन लिया है, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे उन्होंने सारे शेयर प्लेस करवाए हैं। द फाइनेंशियल डेली कोट बैंकर वेयर टू मैटर टू सेइंग इट नॉट अ फाइनलाइज येट बट टॉक्स आर ऑन। ये फाइनेंशियल डेली ये बता रहा है कि अभी ये डील कंप्लीट नहीं हो, लेकिन अभी ये बातें चल रही है, अगर इस तरह से हो सकता है, ठीक है। रिलायंस की ये प्रपोजल है और कंपनियां जो भी लेंडर्स वो आगे क्या करती है उसके बारे में हम देखना रह चुका है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी डील है कंपनी के लिए और लेंडर्स के लिए, ठीक है दोस्तों। द डेली सिटी अनदर बैंक ऑफिशियल एज मेंशन दैट द कंपनी इज अनलाइकली टू बी अ पोजीशन टू क्लियर डूज, ठीक है दोस्तों। कंपनी अभी अपना जो भी डेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए अभी सक्षम नहीं है। कंपनी अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट कर सके और ये जो भी लोन्स है उसको रीपेमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इवन विथ मैसिव रिस्ट्रक्चरिंग अ स्ट्रॉन्ग प्रमोटर विथ डीप पॉकेट्स वुड हेल्प द बिजनेस फ्लोरिश, ठीक है दोस्तों। तो एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर मिलना चाहिए, जिस तरह से रिलायंस है वो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, उसके पास कैश फ्लो भी बहुत ही अच्छा है और कंपनी के पास पैसा भी बहुत है, तो वो इस कंपनी को आगे ले जा सकते हैं और कंपनी को अच्छे खासी पोजीशन पे रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अराउंड 3/4 ऑफ बियानिश फैमिली स्टेक प्लेज ऑन द लेंडर्स, ठीक है दोस्तों। तो कंपनी की जो प्रमोटर है, ठीक है, उनके प्रमोटर के लगभग 3/4 जो भी शेयर्स है वो प्लेस किए हुए, लगभग कि 4 में से 3 शेयर तो प्लेस पे रखे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पे उन्होंने लोन ली हुई है। तो इस तरह से कंपनी की फाइनेंशियली बहुत ही बुरी हालत है। फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्स बियानिश होल्डिंग फर्म डिफॉल्ट ऑन डेप्ट रीपेमेंट रिजल्टिंग इन आईडीबीआई ट्रस्टशिप सर्विस इनवर्क प्लेस शेयर्स इन फ्यूचर रिटेल। द होल्डिंग कंपनी हैज ड्यू रीपेमेंट ऑब्लिगेशन ऑफ 1,045 करोड़ फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर, ठीक है दोस्तों। तो कंपनी ने अभी अपने हाथ खड़े कर दिए, जो आईडीबीआई के ट्रस्टीशिप सर्विस के अंदर उन्होंने प्लेस शेयर किए हो तो उनको रीपेमेंट करने के लिए अभी टाइम 2 साल का लिया गया है। तो वहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, डिफ़ॉल्ट हो रही है। 1,045 करोड़ भी कंपनी के पास नहीं है अभी पेमेंट करने के लिए, तो कंपनी 13,000 करोड़ कहाँ से लाए। तो कंपनी के पास अब यही एक ऑप्शन बचता है, ठीक है दोस्तों, नेगोशिएशन का। ग्रुप ऑफ विथ इच 6 लिस्टेड कंपनी की कितनी 6 कंपनियां लिस्टेड है और उनके ऊपर लगभग 13,000 करोड़ का
डेप्ट है अबाउट 40% इज पार्क इन फ्यूचर एंटरप्राइज। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर एंटरप्राइज विच हेल्प ऑल रिटेल बैंक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी फ्यूचर एंटरप्राइज के उसके ऊपर वो रिटेल के बैंक में काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो कंपनी के ऊपर 13,000 करोड़ का डेप्ट है और एट द एंड ऑफ December 2019 द ग्रुप हैड एन इंटरेस्ट बर्डन 1950 करोड़ अक्रॉस कंपनी। ठीक है, तो कंपनी के दिसंबर 2019 तक कंपनी के ऊपर जो भी लोन्स था उसका इंटरेस्ट लगभग 2,000 करोड़ है। तो वो इस तरह से कंपनी की बहुत ही बुरी हालत है। ठीक है, अकॉर्डिंग द सर्वल रिसर्च फ्रॉम रिपोर्ट फ्यूचर रिटेल हैज़ अबाउट 1388 स्टोर अक्रॉस वेरियस फॉर्मेट इंक्लूडिंग बिग बाजार फैशन एट बिग बाजार ईजोन एंड फूड हॉल। ठीक है दोस्तों, कंपनी के लगभग 1400 स्टोर है, फूड हॉल, ई जोन, बिग बाजार, सेंट्रल मॉल्स, फिर ब्रांड फैक्टर, इस तरह के कंपनी के 1400 स्टोर है ऑल ओवर इंडिया में। तो इसका सीधा बेनिफिट मुकेश अंबानी जी की कंपनी को मिल सकता है। और एक और कि कंपनी के अंदर 2014 से जेफ बेजोस की कंपनी अमेजोन के पास कुछ स्टेक पड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो वो ये स्टेक की वजह से डील काफ़ी डिले हो चुकी है, लेकिन रिलायंस के पास इसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल है। तो वो कौन सा है कि अमेजोन में गेट रिलायंस शेयर्स। ठीक है दोस्तों, तो फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर लाइफस्टाइल, फ्यूचर फैशन एंड फ्यूचर सप्लाई चेन में मर्ज। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर मर्ज हो जाती है उसके बाद एक एंटिटी बनेगी, उसमें से जो भी इसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है जैसे कि अमेजोन, ब्लैकस्टोन एंड प्रेमजी इन्वेस्ट में एंड अप विथ शेयर्स ऑफ RIL। तो उनको सीधा जो भी फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों के जो भी इन्वेस्टर उनको सीधा रिलायंस के अंदर स्टेक मिल जाएगा। इस तरह की डील है, तो बहुत ही अच्छी डील है। ठीक है दोस्तों, ये कंपनी का डेप्ट है। मार्च 2019 तक कंपनी के ऊपर लगभग 11,000 करोड़ का डेप्ट था, लेकिन सितंबर 2019 तक कंपनी के ऊपर 12,778 करोड़ का डेप्ट आ चुका है। तो इस तरह से ये कंपनी अभी प्रपोजल ला रही है। ठीक है दोस्तों, तो आगे जाके इसके कंपनी के बहुत ही बड़ा बेनिफिट हो सकता है और जो भी लेंडर उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान न से देखना पड़े, उसके लिए एक बहुत ही अच्छी डील है। क्योंकि अगर ये कंपनी NCLT के अंदर जाती है तो बहुत ही बड़ा डेप्ट रीपेमेंट करने में उनको बहुत ही बड़ा टाइम लग सकता है और ये डील बहुत फिर पीछे चली जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अब आज देख लेते हैं कि आज का जो भी फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों के अंदर जो भी कारोबार रहा है वो देख लेते हैं। तो ये डील की बात जब सामने आई तो तभी से ये कंपनी के अंदर बहुत बड़ी आग लग चुकी है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखिए ये इसका प्री ओपन रहा था 105 रुपये 80 पैसे, फिर हाई बना है 111 रुपये 5 पैसे और लो बना है 105 रुपये। तो कंपनी लो में थी, लेकिन ये बात आने से कंपनी के अंदर आग लग चुकी है और सारे इन्वेस्टर इसके अंदर बाय करने के लिए लग चुके हैं। ठीक है दोस्तों, 5% की 6% की लग चुकी है। 5.25 रुपीज़ की बढ़त के साथ ये 4.96% के साथ क्लोज हुआ। अभी भी AM ऑर्डर लगे हुए, लगभग 1.5 लाख के AM ऑर्डर लगे हुए और ट्रेडेड क्वांटिटी देख लेता है तो लगभग 83 लैक्स की क्वांटिटी ट्रेड हुई, उसके अंदर से 43 लैक्स उसकी डिलीवरी ले जा गई है, लगभग 52% की डिलीवरी उठाई गई है। तो एक बहुत ही अच्छा नंबर है। फिर फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके अंदर भी 5% की बायर साइड की लग चुकी है। तो वो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 5.90 पे बंद हुआ है। 4.89% की बढ़ोतरी के साथ ये कंपनी AM ऑर्डर भी लगा हुआ है, लगभग 4,000 के करीब AM ऑर्डर लगे हुए हैं। क्वांटिटी ट्रेड देख ले तो लगभग 16 लाख की क्वांटिटी ट्रेड हुई है और लगभग 10 लाख की क्वांटिटी डिलीवरी में ले जाई गई है, लगभग 62% की डिलीवरी उठाई गई है। फिर फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड देख लेते हैं। तो फ्यूचर कंज्यूमर का जो भी स्टॉक है बहुत छोटा है, उसकी प्राइस है लगभग 11 रुपये 75 पैसे 55 पैसे की बढ़त के साथ ये भी स्टॉक बंद हुआ है। लगभग 5% की बायर सर्किट लगी हुई है। क्वांटिटी देख ले तो लगभग 10 करोड़ के ऊपर इसकी क्वांटिटी ट्रेड हुई है, उसमें से लगभग 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई है, लगभग 50% की डिलीवरी उठाई गई है और इसके अंदर भी अभी भी लगभग 25 लाख की AM ऑर्डर लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और ये देख लेते हैं फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन
तो उसके ऊपर भी लगभग 5% की बायर सर्किट लगी हुई है। 8% 5 रुपीज़ के बढ़त के साथ ये बंद हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसके ट्रेडिंग देख लेते हैं। तो क्वांटिटी ट्रेडेड हुए लगभग 5 लाख, उनमें से 1,95,000 लगभग 2 लाख की क्वांटिटी डिलीवरी में ले गए है। लगभग 40% डिलीवरी इसके अंदर ले जाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं फ्यूचर रिटेल के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये डील हो रही है लगभग सबसे ज़्यादा आइस है तो फ्यूचर रिटेल के ऊपर ही है। ठीक है दोस्तों, अगर ये डील हो जाती है तो ये शेयर आपको हाथ में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर आग तो लग चुकी है, लेकिन अब ये रॉकेट की तरह उड़ने ही वाला है। जब ये एजीएम के अंदर इसकी अनाउंसमेंट हो जाने के बाद ये आपके हाथ में नहीं आएगा, और लगभग आपको यहाँ से 500 से 600 रुपये का टारगेट दिख रहा है। अगर ये डील हो जाती है तो मिड टर्म में लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर ये 500 से 600 रुपये आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अभी भी ये इसका माल मिल रहा है तो आप उठा लीजिए और होल्ड करके रखिए, क्योंकि ये डील होने ही वाली है। लगभग 99% ये डील हो सकती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आप अपने एडवाइज़र की बात करेंगे और खुद का रिसर्च करके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।